morning students. Today we will cover exercise 9.2 of elements. We will do half exercise on the next lecture. It is substitution. It's really very important exercise. ये बेस है बड़े बड़े इंटीग्रेशंस के सम को सॉल्व करने का. थोड़ा सा जब आप इस एक्सरसाइज को करोगे तो आपको फील होगा कि ये क्या है, कैसे हम इस चीज़ को करें. बट जैसे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब्स्टिट्यूशंस आने लग जाएगा. अब इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या है, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स दैट इज log ऑफ एफ एक्स प्लस सी. दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. और इस फॉर्मूले के बेस पे आपको IIT JEE के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं. मतलब नीचे तो सिंपल फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो आप सीधा क्या कर सकते हो, log एफ एक्स प्लस सी, दैट विल बी योर आंसर, राइट. और अब इस सब्स्टिट्यूशन जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि इट्स रियली वेरी वियर्ड थिंग, अजीब सी चीज़ है. बट थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा माइंड यूज़ करते हुए जब आप इसको करेंगे तो इट विल बी ईजियर, राइट. फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x minus 1 upon 2x square minus 2x plus 1 dx, राइट. अब देखें जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन को अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेरे माइंड में नहीं आता तो व्हाट कैन आई डू. देखिए नीचे पावर बड़ी है, ऊपर पावर छोटी है, तो डिवीजन तो हो नहीं सकता, राइट. आप अगर यहाँ पर पावर 2x होती या फिर यहाँ पर 2x क्यूब होता या स्क्वायर होता तो ठीक था, हम लोग डिवीजन कर सकते. बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो डेट मीन्स वी हैव टू डिस्कवर सम न्यू मेथड. पहला मेथड हमने डिवीजन का किया था, दूसरा हमने ax प्लस बी रूट cx प्लस डी की फॉर्म का किया था, राइट. इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए थे अभी तक, बेसिक. बट नाउ दिस इज द थर्ड मेथड जो कि सब्स्टिट्यूशन का मेथड है. अब सब्स्टिट्यूशन का मेथड का क्या मतलब है, देखें, पुट 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू डी, राइट. हमने ऐसा क्यों किया, आई एम टेलिंग यू. अब इसका हम डेरिवेटिव करके देखते हैं. 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 4x माइनस 2 dx इज इक्वल टू dt आया, एम आई राइट. 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x, 2x का डेरिवेटिव 2, dx इज इक्वल टू dt. 2 कॉमन, 2x माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt हुआ, तो 2x माइनस 1 dx इज इक्वल टू 1/2 dt हुआ, राइट. ऊपर देखें क्या हुआ, 2x माइनस 1 dx क्या हुआ, dt, और ये क्या हुआ, t. क्वेश्चन हो गया आसान. तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं सो दैट वी कैन सॉल्व दिस सम, और ये वाली चीज़ हमारी डेरिवेटिव में आ जाए. हम ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसको कि जब हम डेरिवेटिव करें तो ये ऊपर वाली चीज़ बन जाए. और वो इतनी आसान भी नहीं होगी, कभी हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा, कभी हमें कुछ और प्लस माइनस भी करना होगा. सच टाइप ऑफ ट्रिक्स वी हैव टू यूज़, राइट. तो अब जब ये आ गया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, 1/2 dt, 2x माइनस 1 dx जो है 1/2 dt, तो 1/2 मैंने बाहर लिया, ऊपर dt, नीचे क्या होगा t. देखें स्टूडेंट्स, जब यहाँ पर काम कर रहे हैं तो ये dx के अंदर है तो सारे x हैं. जब ये dt में हुआ तो ये t में ही होना चाहिए. दो वेरिएबल्स नहीं चल सकते, तो इंटीग्रेशन ऑप्शन गलत हो जाएगा. एक वेरिएबल के अंदर ही काम होगा, दो वेरिएबल्स के अंदर काम नहीं हो सकता. ठीक बात है. इसका आंसर क्या है, 1/2 log mod t प्लस सी. अब आप इसकी t की जगह पे क्या डालेंगे, दिस वन, तो 1/2 log mod 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस, दैट इज योर आंसर, राइट. गॉट इट. Now next question. x cube by 1 plus x की पावर 8. अब देखिए स्टूडेंट्स,
ऊपर क्यूब है, अगर मैं यहाँ पर किसी तरह इसको 4 बना दूँ तो मैं ये कर दूँ कि x की पावर 4 को मैं t पुट कर देता हूँ तो 4x क्यूब dx dt बन जाएगा, राइट। और ये भी पावर है तो व्हाट कैन आई डू, x क्यूब बाई 1 प्लस x 4 का स्क्वायर dx। I can write it this way. Now student, there are two options. First option, put x की power 4 is equal to 2t, 4x cube dx is equal to dt, x cube dx is equal to dt by 4। तो ये क्या हुआ, 1 by 4 बाहर, x cube dx dt 1 plus t square, दोनों t आ गए तो 1 by 4 दिस इज योर tan इनवर्स t, t की जगह पे आप क्या डालेंगे, x की पावर 4, राइट, आंसर आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है, अब आप कहेंगे कि सर आपने पूरे को क्यों नहीं t पुट करा, पूरे को करो, 1 प्लस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू टी पुट कर दो, राइट। इसका क्या डेरिवेटिव हुआ, 0 प्लस 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हुआ, एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 4 हुआ। अब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 4 1 बाई 4 डी टी। अब देखें, जब मैंने x की पावर 4 को t पुट किया था तो मेरा इसमें टूटा था, अब किस में टूटेगा, 1 प्लस 1 बाई 4 log mod 1 प्लस टी प्लस सी, दैट इज माई आंसर। टी की जगह वैल्यू डाल दें। अब देखें, जब मैंने ये चीज़ करी थी तो मेरा आंसर ये आया था, अब मैंने ये करा तो ये, इसलिए इंटीग्रेशन के अंदर आंसर वेरी कर सकते हैं, राइट। आप इसको भी पुट कर सकते हैं, अगर आपने बुक से मैच करना तो इट माइट बी पॉसिबल कि उसने इसको पुट किया हो, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं तो आपका आंसर मैच होगा, अगर आप इस तरह से भी करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही, राइट। Now next is now इस तरह की फॉर्म है, ठीक है जी। अब देखें, ये मुझे कुछ नहीं कह रहा, बिल्कुल सही, प्रॉब्लम मेरे को कहाँ पे है, इसके अंदर है, क्योंकि ये रूट के अंदर है। तो आप क्या करें, 1 प्लस 2x स्क्वायर को टी पुट कर देते हैं, कंप्लीट तो 0 हुआ, 4x dx इज इक्वल टू डी टी हुआ, x dx क्या हुआ, 1 बाई 4 डी टी, तो x dx क्या हुआ, 1 बाई 4 डी टी, ये क्या है, रूट टी। देखो कितना सम कितना सिंप्लीफाई हो गया, राइट। तो 1 बाई 4 टी की पावर 1 बाई 2 डी टी, टी की पावर 1 बाई 2 का क्या होगा, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1 बाई 2, सॉल्व इट, ये तो कर लेंगे आप, है ना। Now next question is, अब देखें ये क्वेश्चन, पुट 3 minus 2x is equal to t and 0 minus 2 dx is equal to dt, dx is equal to minus 1 by 2, राइट। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को पुट करता हूँ, देखें 2 प्लस 3x अपॉन 3 माइनस 2x, dx की जगह मेरा -1 बाई 2 dt आ, ये x के अंदर है और ये t के अंदर है, ये सम गलत है,
अब हम क्या कर सकते हैं, तो क्या हमारा सब्स्टिट्यूशन का मेथड गलत है? नहीं, गलत नहीं है। इसके अंदर हम एक और चीज़ कर सकते हैं, फाइंड द वैल्यू। देखें कैसे, -2x इज इक्वल टू t माइनस 3 और -x इज इक्वल टू t माइनस 3/2, x इज इक्वल टू -t प्लस 3/2। अब देखें x की जगह पे मैं अगर ये वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरा सारा कुछ t में चल पड़ेगा। दिस इज द सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमने क्या सीखा था कि हमने सब्स्टिट्यूशन करा और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे ले गए डेनोमिनेटर के अंदर। अब ये भी हो सकता है कि हम यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। दिस इज द सेकेंड टाइप, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर dt तो आ रहा था लेकिन यहाँ पर x था। अब x को हमने रिप्लेस कर दिया t से, तो व्हाट आई कैन डू, 2 + 3 इंटू 3 माइनस t/2 बाय 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस t/2 -1/2 dt। अब सब कुछ t में। नाउ आई कैन सॉल्व। अब आपका सिंपल मैथ है, यू विल डू इट। वो कैसे, अब एलसीएम ले लीजिए, 2 का एलसीएम ले लेंगे, -1/2 बाहर आ जाएगा, -1/2 तो बाहर आ गया, प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो अब इसका आप एलसीएम लीजिए और इसको सॉल्व कर लिए, टी की टर्म्स में आ जाएगा, यू विल सॉल्व। अब देखते हैं कैसे। दैट विल बी 13 माइनस 3t/3, राइट, यही बनेगा। तो यहाँ पर 2 था, ये भी बाहर आ जाएगा, दैट इज 4। तो -1/4 13/t माइनस 3t/t dt, तो ये कैंसिल आउट हुआ। तो -1/4 13/t dt माइनस 3 बाहर। अब आप क्या कर सकते हैं, 13 भी बाहर ले सकते हैं, -13/4 -1/4 इसके साथ भी है तो ये प्लस 13/4 बाहर, तो 1/t dt प्लस 3/4 dt। ये लोग में आएगा, ये t में आंसर आएगा। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज x² sin x³ dx। देखिए कितना अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, बट यहाँ पर x² है, यहाँ पर क्यूब है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। पुट x³ इज इक्वल टू t 3x² dx इज इक्वल टू dt, x² dx इज इक्वल टू dt/3। तो ये बना, ये बना। अब यहाँ पर ये t बन ही जाएगा, तो सारा सब मेरा t में आ गया। कैसे, x² dx क्या हुआ, dt/3, 1/3, ये dt हुआ, क्या बचा, sin t dt। sin t का क्या होता है, माइनस cos t, ये बात याद रखें। 1/3 माइनस cos t प्लस c, t की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर, राइट। देखें, देखने में ये सम कैसे लग रहा है, टिपिकल सम, बट tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x² होता है। डेरिवेटिव देखना है आपने, पुट tan इनवर्स x को t 1/1 + x² dx इज इक्वल टू dt। तो क्या बना, ये गया, ये गया, ये गया, बचा क्या, ये। तो e की पावर m tan इनवर्स x, इसको t पुट करेंगे, और 1/1 + x² dx क्या हुआ, dt हुआ, राइट।
पावर 2x क्या होएगा, e की पावर 2x, e की पावर 2x बाई 2, e की पावर mt बाय m प्लस m क्या है, t क्या है, tan इनवर्स x, तो e की पावर m tan इनवर्स x बाय m प्लस, दैट इज योर आंसर। ठीक है जी, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही, नाउ पुट 2 tan इनवर्स x को t पुट कर सकते हैं, 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हुआ, डी टी के इक्वल हुआ, तो डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई 2 हुआ, तो 1 बाई 2 बाहर, डी एक्स बाई 1 प्लस डी टी आया, साइन टी, साइन टी का क्या होता है, माइनस को, दैट विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज e की पावर 3 log x, x की पावर 4 प्लस 1 की पावर माइनस 1 dx। देखिए देखने में एक इतना मुश्किल सम है, बट हम क्या कर सकते हैं, e की पावर log x का क्यूब लिख दिया, x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 ये लिख दिया। e की पावर log x क्या होता है, e की पावर log x इज इक्वल टू x, तो ये क्या बना, एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx, राइट। अब कितना देखो मुश्किल कितना सम था और किस में ब्रेक डाउन हो गया। अब देखो ऊपर नीचे पावर छोटी है, ऊपर नीचे पावर बड़ी है, ऊपर छोटी है, तो हम डिवाइड तो कर नहीं सकते, डैट मीन्स हमें क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन। तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 को टी, 4 एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हुआ, एक्स क्यूब डी एक्स क्या हुआ, 1 बाई 4 डी टी हुआ, एक्स क्यूब डी एक्स 1 बाई 4 डी टी बाई टी, लोग मोड टी प्लस सी, दैट विल बी योर आंसर। Now this is 1 by x log x, देखिए log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 by x dx, log x का ये होता है, तो 1 by x dx log x is equal to t, 1 by x dx is equal to dt, तो 1 by x dx dt हुआ, तो 1 by t, that is your answer. Okay, okay students, thank you, और आगे वाले सम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।